यमिस जुगाड़ सोद गो नौकरी लज तम सद खतर बाकी गस्तन दबस। ये जो आज रिजर्वेशन पे आवाज उठा रहे हैं, रिजर्वेशन को कोस रहे हैं, इनकी एजुकेशन बस एक नौकरी की मोहताज है। इनको आज नौकरी दे दो, ये कल से ही भूल जाएंगे कि कुछ गलत हो रहा है। किसी को उठाने के लिए किसी दूसरे को गिराना, ये किस हद तक जायज है? आप टिकट खरीदकर सीट पर बैठ जाते हैं, अगले स्टेशन पर एक शख्स आता है और आपसे कहता है कि मेरी भी यही सीट है। दोनों के पास वैलिड टिकट्स है। सिस्टम कहता है कि अब ये सीट बाद वाले शख्स को दी जाएगी क्योंकि हम उसके लिए कोई सीट अरेंज नहीं कर पाए। सिस्टम के इसी खेल पर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों, जिसने सीट खोई उसका फ्रस्ट्रेशन तो ऑब्वियस है, लेकिन जिसे सीट मिली उसने सही से टिकट खरीदा था, इसके बावजूद उस पर गॉसिप होने का इल्जाम लगेगा। ठीक इसी तरह रिजर्वेशन के गलत इंप्लीमेंटेशन की वजह से दोनों फरीकों में अक्सर इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। देखिए दोस्तों, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अभी के वक्त में अगर किसी के एसटी, एससी या ओबीसी होने के पीछे कोई ओपन मेरिट वाला कैंडिडेट जिम्मेदार है तो उनका कोटा 30% से हटाकर 5% कर दे। लेकिन अगर वो इसके जिम्मेदार है, और यहां मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, अगर 70 साल से हुकूमत करने वाले लोग आज भी बैकवर्ड एरियाज में कोई काम ना कर पाए और आज भी उनको रिजर्वेशन देने की जरूरत है, तो रिजर्वेशन की मार उन हुक्मरानों पे पड़नी चाहिए, ना कि किसी बेगुनाह पे। किसी को उठाने के लिए किसी दूसरे को गिराना, ये किस हद तक जायज है? यहां सबसे अहम सवाल जो मैं बचपन से नोटिस करता आ रहा हूं, क्या रिजर्वेशन के बेनिफिट्स डिजर्विंग लोगों को मिल पाते हैं? यह सवाल जितना अहम है, इसका जवाब उतना ही बेकार इसलिए क्योंकि इस सवाल का जवाब हर शख्स जानता है, लेकिन आज तक कभी किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। अगर डिजर्विंग लोगों को यह आज तक मिला होता तो शायद आज कोटा 70% नहीं, बस 20% होता। मगर ये सारी पानस सारी पन जुगाड़ छाना, यमिस जुगाड़ सोद गो नौकरी लज तम सद खतर बाकी गस्तन दबस। अब आज जब रिजर्वेशन 70% पहुंच गया और जुगाड़ की विंडो छोटी होती गई तो सब लोग जाग गए। यहां मैं एक और बात बता दूं, ये जो आज रिजर्वेशन पे आवाज उठा रहे हैं, रिजर्वेशन को कोस रहे हैं, इनकी एजुकेशन बस एक नौकरी की मोहताज है। इनको आज नौकरी दे दो, ये कल से ही भूल जाएंगे कि कुछ गलत हो रहा है। इनफैक्ट ये लोग कभी बात भी नहीं करेंगे रिजर्वेशन पे, फिर चाहे रिजर्वेशन 90% ही क्यों ना हो जाए। नीट में 550-600 स्कोर करने वाला शायद एक काबिल डॉक्टर बन सकता था, लेकिन इग्नोर हो जाता है। 250-300 स्कोर करने वाला एंटर हो जाता है। यहां सिर्फ मसला कैटेगरी और ओपन मेरिट का नहीं, बल्कि कौम की जिंदगियों का है। लेकिन खेलने वाला यहां भी खेल गया। इसलिए कभी कभी मुझे यह लगता है रिजर्वेशन एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज और स्टूडेंट फैसिलिटीज में होनी चाहिए, ना कि मेरिट में। मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही हूं, लेकिन मुझे यह सारा खेल करप्शन और वोट बैंक पॉलिटिक्स का लगता है। सबको अच्छी एजुकेशन देने पर कभी फोकस नहीं करेंगे, फिर नौकरियों पर रिजर्वेशन बढ़ाकर अपना नकारापन छुपाएंगे और वोट ले लेंगे। दोस्तों, रिजर्वेशन तो बहुत बेसिक है। पहले बात इस पे होनी चाहिए कि कितने % लोगों को जॉब्स, पैसा और पॉलिटिकल एफिलिएशन से मिली। मैं दावे से कह सकता हूं कि कभी इसका डेटा आया तो लोग रिजर्वेशन टॉपिक पे बात करना ही भूल जाएंगे।